नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल लर्नर्स हब में। तो आज ये क्वेश्चन पेपर है मेरे पास फील्ड असिस्टेंट का, जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुआ था। पालमपुर का पेपर है ये फील्ड असिस्टेंट का। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस मैं श्योर हूँ वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द पीएच स्केल वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो पीएच स्केल जो था वो सोरेमोन ने डिस्कवर किया था, एस सोरेसन ने। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच की जो है वो डेफिनेशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है पीएच की। तो पीएच की फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट डक्टाइल मैटर इज, सबसे तन्य धातु कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर जो है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ। तो ब्रॉन्ज किसका अलॉय है। तो ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर एंड टिन का अलॉय है। बी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज कॉपर एंड टिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको सॉल्व कर लेना आप। इसका सही आंसर जो है वो इसका सही आंसर होगा 25 बार्ट। ठीक है, 25 बार्ट इसका सही आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज काउज्ड बाय द एक्शन ऑफ। अभिनेत्र लेंस की फोकल दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो ये सिलियरी मसल्स जो होती हैं, ये सही आंसर होगा इसका, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज अ नेचुरल गैस। इनमें से कौन सी ऐसी है जो नेचुरल गैस जो है वो मानी जाती है। तो नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा, क्योंकि नेचुरल गैस में कुछ वाटर वेपर्स भी होते हैं, कुछ CO2 भी होते हैं। मतलब एक सिंपल किसी गैस को नहीं बोल सकते आपकी एक नेचुरल गैस है। नेक्स्ट है, द इनेमल ऑफ अ टीथ इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल। दांतों के इनेमल की रसायन की बनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्सी ग्रेफाइट। जो इनेमल होता है वो हमारे पूरे बॉडी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इनेमल जो होता है, और वो कहाँ पे होता है, तो हमारे दांत के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वो कौन सी मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। तो मरकरी होती है हमारे पास। नन ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो केमिकल फॉर्मूला होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट है, इफ रूम टेम्परेचर इज 300 Kelvin, देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। तो रूम टेम्परेचर बताया है 300, ऐसे पता है हमें 273 होता है। तो 300 माइनस 273 अगर आप करोगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 27। नेक्स्ट है, जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। पौधों में जाइलम किस कार्य के लिए उत्तरदायी है। सही आंसर हो जाएगा इसका पानी के वहन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द बायोमास एनर्जी सोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम एग्जाम्स में देखने को मिलता है, क्या है। मायोपिया, जिसको बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस, इज कॉमन रिफ्रैक्टिव डिटेक्ट्स ऑफ विजन इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ। निकट दृष्टिता, दृष्टि के सामान्य अपवर्तक दोष को कौन से लेंस से संशोधित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका कनकेव लेंस। अच्छा, जो हमारे पास मायोपिया होता है उसमें हमें जो नज़दीकी वस्तुएं हैं वो देखने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, नियर की। और जो हाइपर मायोपिया होता है उसमें हमें दूर की वस्तुएं देखने में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। सॉरी, ये थोड़ा सा अपोजिट हो गया। मायोपिया में हमें दूर की वस्तुएं जो है ज़्यादा क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं, और हाइपर मायोपिया में जो है वो नियर की वस्तुएं ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। अगर हमें मायोपिया को ठीक करना है तो उसके लिए कनकेव लेंस यूज़ होगा। वहीं अगर हमें हाइपर मायोपिया को ठीक करना है तो उसके लिए कन्वेक्स मिरर जो है वो ठीक हो जाएगा। साथ ही में अगर शेविंग मिरर की बात करें तो उसके लिए कनकेव मिरर यूज़फुल होता है। और अगर व्हीकल के मिरर की बात करें
तो ये कन्वेक्स मिरर जो है वो सबसे ज़्यादा कन्वेक्स मिरर जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोजियस ऑर्गन्स इज, समजात अंगों का उदाहरण है ऑल ऑफ द अबव, सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है इन इवैल्यूएशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विद, चिंपैंजीज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलें। फिर नेम द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ओस्मोसिस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 42 है व्हाट इज नॉन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, तो इसको हम एटीपी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जो आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है, तो मेंडल इसका सही आंसर होगा। अच्छा, हम सभी ने पढ़ा हुआ ये जो हमारी 10th की बुक है उसमें ये दिया हुआ है मेंडल्स लॉ, जिसमें कि जो मटर के हमारे पास मटर का पौधा होता है उस पे जो था वो उस पे जो था वो एक्सपेरिमेंट किया गया था मेंडल लॉज का। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पॉस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, मानव मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन एवं समन्वय को रखता है वो कौन सा है, तो ये हिंड ब्रेन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेफ्रॉन इज अ यूनिट ऑफ, नेफ्रॉन इनमें से किसकी इकाई है, तो नेफ्रॉन है हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम की उत्सर्जन तंत्र की इकाई। नेक्स्ट 16 है एन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है, तो पेप्सिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन अ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में जो है वो आयरन पाया जाता है, इसलिए नन ऑफ दीज आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम द साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल, तो साउंड वेव जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है नेम द मिरर विच इज़ यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल, तो कन्वेक्स मिरर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ध्यान में रखना मिरर से रिलेटेड जो है वो इसी क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे। पहला क्वेश्चन वो था मायोपिया वाला और सेकंड ये था व्हीकल के मिरर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो डायप्टर जो है वो यूनिट एसआई यूनिट होती है लेंस की पावर की। नेक्स्ट है नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द करंट इन अ सर्किट, तो गैल्वेनोमीटर सही आंसर हो जाएगा। एम्पियर जो है वो करंट की एसआई यूनिट होती है, ठीक है, तो एम्पियर नहीं लगा के आना है, गैल्वेनोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच कलर इज़ द इनर मोस्ट कर्व ऑफ अ रेनबो, इनर मोस्ट कर्व कौन सी होती है रेनबो की, तो विबग्योर होता है हमारे पास, विबग्योर। तो अगर हम इसको देखेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे ये आ रही है, 1 2 3 4 नंबर पे ये आ रही है, तो ग्रीन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी से था। खासी हिल्स इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो सही आंसर इसका हो जाएगा मेघालय। अच्छा, खासी के साथ 2 और महत्वपूर्ण जो है वो हिल्स हैं, दैट इज़ गारो, खासी और जयंतिया, तो ये तीनों जो है वो मेघालय के अंदर ही पाई जाती हैं, मेघालय शिलोंग, गारो, खासी और जयंतिया। नेक्स्ट है द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड इन इंडिया, इंडिया में पहली सैटेलाइट कौन सी लॉन्च हुई थी, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह, तो ये आर्यभट्ट सही आंसर हो जाएगा इसका, आर्यभट्ट। अगला है क्वेश्चन ये करंट अफेयर का था। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम विद विच स्टेट हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन पेयर्ड, देखिए एक भारत और श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें हिमाचल प्रदेश को किस राज्य के साथ जोड़ा गया था, तो हिमाचल प्रदेश को केरला के साथ जोड़ा गया था।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। किस राज्य में कुल जियोग्राफिक एरिया के प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। तो यहाँ पे जियोग्राफिकल एरिया पूछा है, दैट्स वाई आंसर हो जाएगा हमारे पास मिजोरम इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर सिंपल पूछा होता तो हमारे पास जो है वो मध्य प्रदेश में ज़्यादा एरिया है। अगला है द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद वेस्ट बंगाल। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करती है। ये देखिए, ये है इंडिया का मैप और ये देखिए ये है वेस्ट बंगाल और ये है बांग्लादेश। तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ जाके ऊपर जैसे रह गया, ये है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो बॉर्डर टच नहीं करता है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड। ये इससे रिलेटेड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम हर एक एग्जाम में कंप्लीट किया पूछे जा रहे हैं। आइदर आपका एसएससी हो तब भी, बैंकिंग हो तब भी, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है तब भी, एनटीपीसी, रेलवे, जो भी आपका एग्जाम है मैक्सिमम इस पार्ट में से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कौन किस बैंक के किस रिवर के बैंक पे है, तो नर्मदा इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ और स्टैटिक पॉइंट्स देखें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके नाम पे बनाया गया है, किसकी मूर्ति है वहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, अगर मूर्ति के साइज़ की बात करें कितनी मीटर लंबी है, तो वे 182 मीटर जो है वो लेंथ है, इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। किसके बैंक पे है, तो नर्मदा रिवर के बैंक पे है। एक यूनिटी डे भी मनाया जाता है, तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। तो ये कुछ स्टैटिक पॉइंट्स है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट पूछी है, तो पास्कल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 विच स्टेट इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन इंडिया। भारत में केले का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु सही आंसर हो जाएगा। अगला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ इन विच स्टेट। उत्तराखंड में है ये, और ध्यान रखना ये फर्स्ट नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। अगला क्वेश्चन जो था वो बहुत चर्चा में था ये क्वेश्चन, और हमारे पास जीके का क्वेश्चन है, ये करंट जीके है। द फर्स्ट हॉट बैलून एयर बैलून सफारी वॉज लॉन्च इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। सीधा पूछा है क्वेश्चन में, हिंट भी दे दिया यहाँ पे कि पहली जो बैलून सफारी थी वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में चलाई गई थी। अच्छा, ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। अगला है विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अदरक की पैदावार सबसे अधिक होती है, तो इजी सा क्वेश्चन था ये, सिरमौर सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। अच्छा, यहाँ पे ना ज्योग्राफिकल टर्म के बारे में बात की थी ना पॉपुलेशन के बारे में बात की थी, तो इसका जो था वो राजस्थान भी सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश भी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच स्टेट प्लानी हिल्स आर सिचुएटेड। तमिलनाडु में है प्लानी हिल सिचुएटेड। अच्छा, कोस्टल लाइन में कोरोमंडल भी कभी पूछ लिया जाता है कि कोरोमंडल कौन से स्टेट के साथ है जो टच करती है कोस्टल लाइन, तो तब भी आंसर जो है वो हमारे पास तमिलनाडु ही होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ द फ्रेश वाटर लेक। तो हमने आज तक पढ़ा था कि जो JNK में बुल्लर लेक है वही सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर लेक है, बट वो तो ऑप्शन में दिया नहीं था। तो यहाँ पे एक तसोसो मोरीरी लेक है जो कि लद्दाख के अंदर है, वो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर लेक है। अच्छा, बाकी और लेक्स की बात करें जो ऑप्शन में दी हैं, सबसे पहले हमारे पास लोहतक लेक। लोहतक लेक जो है वो हमारे पास मणिपुर के अंदर है, और हमें एशिया का, पूरे एशिया का हमें या पूरे वर्ल्ड का हमें फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है केबुल लामजो, वो हमें लोहतक लेक के अंदर ही देखने को मिलता है, जो कि मणिपुर के अंदर है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार। चिल्का लेक जो है वो हमारे पास कहाँ है, उड़ीसा के अंदर है, जिसमें कि प्रॉन प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास पांगोंग तसो लेक, तो ये जो है वो लद्दाख के अंदर है, और ये लद्दाख की बहुत फेमस लेक है क्योंकि ये अपना कलर जो है वो कभी ग्रीन कर लेती है कभी रेड कर लेती है।
तो अगर आप लेह लद्दाख का टूर लगाते हो तो पक्का इस लेक को देखना, बहुत सही लेक है, या तो यूट्यूब पे सर्च करके देखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट डिड गेट ई पंचायत पुरस्कार फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत। तो हिमाचल प्रदेश को मिला था ई पंचायत का पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है वो है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इसरो। के सिवान इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास पेपर, और जितने भी यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, हमारे ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, वो हमने डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ऐसी वीडियोस आप बाकी भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।